बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, केमिस्ट्री 9, पेज नंबर 47 पर डिस्कशन करेंगे। और पहली हेडिंग है आज हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और पहले पैरा का क्वेश्चन बनता है, हाउ इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद पर। और ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी है। आइए इसका आंसर देखते हैं। कहते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, किसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस या अहमियत, किसकी, एटॉमिक नंबर की इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को अरेंज करने में इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लाइज इन द फैक्ट। उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं, एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस चीज पे बेस करती है? एटॉमिक नंबर पर। कैसे, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z1 होता है। एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? प्रोटॉन्स को। और एक एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिस तरह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, सो कैन वी से दैट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस कर रही है एटॉमिक नंबर पर, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी। यहाँ पर एक और चीज आप याद कर लो कि एटॉमिक नंबर से हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डिसाइड करती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो एलिमेंट्स की सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट था यहाँ पर सीखने वाला। कहते हैं जी फिर, सो दैट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शो द पीरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिपीट होती है, आइए देखते हैं। मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर से फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को आपके सामने लिखा। तो इनको कैसे अरेंज किया हुआ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 18 तक ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज है। अब इस एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करने से किस तरह आफ्टर रेगुलर इंटरवल या फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है। देखो, हमने कल लिथियम और सोडियम की एग्जांपल ली थी, इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखो, जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। आइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा? 1s2 और 2s1। सोडियम की लिखते हैं, सोडियम 11, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s1। देखो, अब आप गौर करो कि इसके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में? s में, और कितने हैं? 1। इसके किस सब शेल में? s, और कितने हैं? 1। तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करने से क्या हुआ कि खास इंटरवल के बाद, और वो इंटरवल कितना था? आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट। किस तरह? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 9th एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिसिटी आई। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर रिपीट होती है या दो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो हमेशा याद रखिएगा कि उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर। तो चूंकि इनके आखिरी शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन है तो लिहाजा इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसी वजह से लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो सोडियम की प्रॉपर्टीज हैं वो मिलती जुलती हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करने से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करने से दो चीजें हुई। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिसिटी आई, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिसिटी आने से प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी आती है, यानी कि प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं। कहते हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो इसके लिहाज से अरेंजमेंट करने से क्या होता है? हमें पीरियोडिसिटी मिलती है किसमें? इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियोडिसिटी से हमें क्या मिलता है? पीरियोडिसिटी इन द
प्रॉपर्टीज, तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट में क्या कहते हैं, हेंस द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि एलिमेंट्स को हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली भी अरेंज किया हुआ है। क्रिएटेड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उसने पीरियोडिक टेबल की एक लॉन्ग फॉर्म क्रिएट की है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी पीरियड। और पीरियड जो है ना ये ग्रुप के साथ मिलकर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और 2014 लाहौर बोर्ड में आ चुका है और 16 में आ चुका है। सिंपल सी डेफिनेशन है पीरियड की, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो हॉरिजॉन्टल रोज, तो हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती है अभी मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद सेकंड पॉइंट भी देखते जाते हैं कि पीरियड्स कितने हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में। तो देयर आर 7 पीरियड्स। सो ये टेबल है आपकी बुक के पेज नंबर 48 के ऊपर ये मौजूद होगा, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल रोज या पीरियड्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। देखो यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट आगे आगे चलो, तो ये जिस तरह से ये जो आपको नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। ये भी हॉरिजॉन्टल रो है, ये भी, ये भी, ये भी। तो आप देखो जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर नंबर लिखा हुआ है ना, ये पीरियड का नंबर होता है। तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो फर्स्ट पीरियड, सेकंड हॉरिजॉन्टल रो सेकंड पीरियड, थर्ड हॉरिजॉन्टल रो थर्ड पीरियड। तो टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। और कितने पीरियड्स हैं, कम ऑन टेल मी, 7। गुड। सो पीरियड के टॉपिक में ही एक और शॉर्ट बन रहा है, कहते हैं व्हाई एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कि अगर हम एक पीरियड के एलिमेंट्स को देखें तो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती नहीं है। तो क्यों नहीं मिलती, देखते हैं। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इस बात को समझ लेते हैं। देखो ये सेकंड पीरियड को हम देखते हैं। तो सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है। तो देखो पीरियड में जब आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट करते हो, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मुसलसल एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एटॉमिक नंबर के चेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती जाएगी। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो लिथियम की तो हमने लिखी थी ना, क्या होती है 1s2 और 2s1। तो बेरिलियम की क्या होगी 1s2 और 2s2। तो देखो लिथियम और बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो चूंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, तो लिहाजा पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं या डिफरेंट होती हैं। सो वही बात कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। वो भी क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज या डिफरेंट होती रहती हैं। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जी पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड के हवाले से। तो कहते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस, वैलेंस कहते हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं द पोजीशन। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन डिसाइड करता है पीरियड में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को, ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। अब कहते हैं फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, के जिनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्यूपाई द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। वो कहां पर होंगे, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, इनके लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर होंगे इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, अपने मुतलका पीरियड में, सच एज अल्कली मेटल्स। तो मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। सो ये हमारे पास टेबल है। तो ये वाला जो हमारे पास अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ये वाली, ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, तो ये इन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहां पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर है। जबकि आप इधर आओगे तो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन की अगर हम बात करेंगे तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा ये एक्सट्रीम राइट साइड पर हैं। तो जिसके इलेक्ट्रॉन्स सबसे कम है वो कहां पर हैं, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे कम है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं। और जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या सबसे ज्यादा, वो कहां पर है, एक्सट्रीम राइट पर। सो कहते हैं सिमिलरली द एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल सच एज नोबल गैसेस, नोबल गैसेस अभी जो मैंने आपको बताई, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह, जो कि बिल्कुल राइट साइड पर थी, ऑलवेज ऑक्यूपाई द राइट मोस्ट पोजीशन, यानी कि एक्सट्रीम राइट पर वो होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप का है जी, द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। और कितने ग्रुप हैं जी? 18। और क्या कहता है? कहते हैं दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18। चलिए इनको भी देखते हैं। सो देखो ये जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम कैसे होता है? ये टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो देखो इसका ग्रुप का नंबर ऊपर लिखा होता है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 18। तो वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। और कितने ग्रुप हैं? 18। और इन ग्रुप की नंबरिंग किस तरह से की हुई है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि देखो यहाँ ये लेफ्ट साइड है 1 2 3 4 5, और लेफ्ट से हम किस तरफ जा रहे हैं? राइट साइड के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो क्या कहते हैं जी? द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी याद रखना कि ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम होती है। दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल, यानी कि उनके आखिरी शेल्स में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइए आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो हम फर्स्ट ग्रुप की एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है और सोडियम है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, इसके पास 3 है तो 1s2 और 2s1, और इसके पास हमारे पास 11 है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो एक ग्रुप के एलिमेंट्स में कितनी जबरदस्ती चीज देखने मिलेगी। तीनों एलिमेंट्स के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है किसमें? एस सब शेल में। और कितने हैं? 1 1 1। तो इसी वजह से इनका ग्रुप नंबर 1 है। और चूंकि इन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो लिहाजा इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। वाई आई टोल्ड यू अर्लियर के प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम प्रॉपर्टीज, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो होपफुली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कहते हैं इन प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वो आपको अभी मैंने दिखाया। इट इज अ रीजन ड्यू टू विच एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद जी टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में जब लॉन्ग क्वेश्चन आते थे पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंगली, तो ये क्वेश्चन आ चुका है लॉन्ग में। अभी तक 2020 की स्कीम के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग नहीं आना, लेकिन फिर भी आप इसको तैयार करो, हो सकता है नेक्स्ट स्कीम में ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो सैलिएंट फीचर, सैलिएंट कहते हैं नुमाया, फीचर्स खसूसियात ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल। तो पहली फीचर क्या है? पढ़ चुके हैं अभी कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो 7 पीरियड्स हैं। अब नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। कहते हैं जी फर्स्ट पीरियड में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? 2। सेकंड थर्ड में कितने हैं? 8। फोर्थ फिफ्थ में कितने? 18। 6 और 7 में कितने? 32। और जो 7th पीरियड है 32, तो उसमें है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से मुराद है अब जो भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो इसी पीरियड में आएंगे। आइए मैं आपको टेबल की मदद से ये पॉइंट दोबारा बताऊं। सो देखो हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है, उसमें कितने एलिमेंट है? सिर्फ 1 और 2। सेकंड में देख लो, सेकंड और थर्ड में दोनों में बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो सेकंड और थर्ड में कितने हैं? 8 हैं। और फोर्थ फिफ्थ में अगर आप काउंट करोगे तो 18 बन रहे हैं। और 6 और 7 यहाँ पे जो स्टार 2 लगे हैं, तो यहाँ से एलिमेंट को उठा के हमने नीचे रखा हुआ है। यहाँ से कुछ एलिमेंट्स नीचे हैं और यहाँ से नीचे हैं। इनको नीचे क्यों रखा है? ताकि ये एक मैनेजेबल फॉर्म में रहे। तो अगर आप 6 7 के टोटल एलिमेंट्स काउंट करोगे तो वो हमारे पास होंगे 32। सो नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बड़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। कहते हैं देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड। तो ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप की बात भी मैंने आपको बता दी, 18 है और 1 to 18 इनको नंबर दिया गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और फिर ये भी हमने अच्छे से देख लिया कि ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। कहते हैं एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, इनकी ग्रुपिंग की है इनटू 4 ब्लॉक्स। तो 4 ब्लॉक कौन से हैं? एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। डिपेंडिंग अपॉन, जो कि डिपेंड करता है टाइप ऑफ सबशेल गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है? एस ब्लॉक किनका ब्लॉक होगा? लाइक मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, लाइक लिथियम ले लेते हैं और हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 3।
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, इसकी होगी 1s2 और 2s1। अब मुझे बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में, s में, और इसका भी लास्ट किस में है, s में। सॉरी मैं थोड़ा ऊपर करके बता देता हूँ। तो हाइड्रोजन को मैं दोबारा बता देता हूँ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1, और लिथियम के पास 3 है तो 1s2 2s1। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, s में, और कितने हैं 1, और इसका भी आखिरी कितने s में और कितने हैं 1। तो चूंकि इन दोनों के आखिरी शेल जो हैं वो s सब शेल में है, तो लिहाजा इनको हम क्या कहेंगे, ये s ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं। तो जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन p में होंगे वो तमाम एलिमेंट p ब्लॉक कहलाएंगे, जिनके d में वो d ब्लॉक, और जिनके f में होंगे वो f ब्लॉक। तो आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।